बाइक की रीडिंग मतलब कि टोटल 166 किलोमीटर और 21,211। अभी हम मुख्तलिफ जगह पे विजिट्स करेंगे। हमारा जो एज़ पर अगर हम जाते हैं इन ड्राइवर की ऐप के ऊपर तो हमें बचते हैं तकरीबन कोई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने जैसा आप लोगों से कहा था कि मैंने अपनी बाइक जो है ना वो रजिस्टर करवा रहा हूँ किसके ऊपर, उबर के ऊपर, इन ड्राइव के ऊपर। तो मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो इन ड्राइव के ऊपर हो चुकी है और जैसे भी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इन ड्राइव और बाइक या दोनों पे रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब हम लेते हैं इसका वो ट्रायल कि एक बंदा कितनी देर में कितने पैसे कमाता है। ठीक है, अब तकरीबन टाइम रात के 7 बज रहे हैं। मैं 7 बजे जो है अपनी बाइक निकाल रहा हूँ और अभी हम मुख्तलिफ जगह पे विजिट्स करेंगे। हमारा जो कोशिश होगी कि हम करीब करीब की जितनी सवारियाँ पकड़ सकते हैं, एक हम एज वो देखेंगे और एक एज हम लोगों ने देखना है कि अगर हम दूर की सवारियाँ पकड़ें तो हमें उसमें क्या बचत होती है। तो लिहाजा ये 2 ट्रायल जो है ना अभी वो होने। तो अभी जो हम ट्रायल करने जा रहे हैं वो जो हमारा ट्रायल है वो है करीब करीब की सवारियाँ पकड़ने का। जो भी करीब करीब एरिया हमारे पास आएगा हम, और इन ड्राइव के ऊपर ये सब हम करेंगे। तो हम करीब करीब की सवारियाँ जो है ना वो पकड़ेंगे और उनको वहाँ पर ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद अगर पॉसिबल हुआ तो कस्टमर से बात भी करेंगे, अगर ना पॉसिबल हुआ तो फिर हम उनको बताएंगे कि कितना हमारा एक्सपेंस आया, कितनी जो है ना वो बचत हुई, कितना हमें टाइम लगा और किस चीज़ में हमें बेनिफिट है। हमें करीब वाली सवारियों में बेनिफिट है कि हमें जो दूर वाली सवारियाँ उसके अंदर बेनिफिट है। सो अभी चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। सबसे पहले आपको बाइक की रीडिंग 66 किलोमीटर और 21,211 किलोमीटर, लेकिन हम 166 क्योंकि 9 के करीब पहुंच गए तो हम इसको 167 काउंट कर लेते हैं। यहाँ से जो हम अभी बाइक चला रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि जैसे बाइक जो है ना वो हो छोटी बाइक नहीं है, ये GS 150 है, 150 सीसी इंजन है। हम इसके साथ जो है ना वो चला के एक्सपीरियंस देखते हैं क्या है, तो इससे हम आइडिया लगाते हैं कि बड़ी बाइक जब हम चलाते हैं। हमारी पहली राइड जो कि उसमें हमने क्या होता मेहरान ब्लॉक से लेके जाना था आर्किटेक्ट सोसाइटी। ये एक पार्सल था। पार्सल की अमाउंट तकरीबन डबल होती है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था तो मैंने पार्सल उठाया और डिलीवर किया आर्किटेक्ट सोसाइटी इंजीनियरिंग हाउसिंग सोसाइटी जो कि मौजूद है वावडा टाउन के साथ। कस्टमर है जो लॉर्ड्स कैपिटल, इसमें बेसिकली जाना है वावडा टाउन की तरफ, द फोर्ट टाउन, द कैप टाउन, ईच एंड एवरीथिंग विच वी हैव। Right now we are at flyover near Shaukat Khanam, Wavda town. So the customer is coming from here and we are waiting for the customer. So जब भी वो आता है उसके बाद हम उनकी राइड में बताएं। लेकिन बेसिकली कस्टमर ने हमें 90 रुपये पे किए थे। हमारी जो नेक्स्ट राइड थी वो एक बच्चे को स्कूल से उठाना था और किप्स से, और उसको अंजीरा वैसे ब्लॉक में। फिर हमारी जो थर्ड राइड थी वो बेसिकली वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ से हमने डॉक्टर साहब को उठाया। उन्होंने जाना था इंजीनियर्स टाउन की तरफ। इंजीनियर टाउन से उन्होंने 130 रुपये जो है ना उबर ने बताए थे इंजीनियर टाउन की। यहाँ पे कस्टमर ने हमें 130 रुपये की बजाय हमें पे किए पूरे 250 रुपये। सवारी को छोड़ने के लिए आया था। ये बहुत ही ज़्यादा सुनसान इलाका है, इसे इंजीनियर्स टाउन कहते हैं। अब यहाँ से रोड टूटे फूटे, वापसी का कोई पता नहीं होता है। घर तो खैर यहाँ बड़े माशाल्लाह आली आली शान है, लेकिन यहाँ नेट जो सिग्नल्स हैं ना वो भी यहाँ पर नहीं आते। खैर हमें तो जो है ना अब आगे की तरफ जाना, देखते हैं कहाँ जाते हैं। थी और हमने वो प्लाट 137 से जाना था रॉयल पकीज़ा होटल जो कि बिल्कुल शौकत खानम की बैक साइड पे है। इन ड्राइव ने इसके 180 बताया। ये भी एक कोरियर पार्सल था क्योंकि इन ड्राइव के अंदर जो कोरियर पार्सल की अमाउंट है वो ऑलमोस्ट डबल होती है। खैर मैं ये चीज़ नहीं जानता था, सो इसलिए मैंने उनका पार्सल पकड़ा और मैं हूँ जी कॉलेज रोड के ऊपर। और जो कॉलेज रोड है ना बेसिकली मैं इंजीनियर्स टाउन की तरफ था, फिर वहाँ से नशेनाबाद और वो तमाम जो है ना वो सुनसान इलाका था। खैर अभी वहाँ से निकल आया हूँ और निकलने के बाद जो है ना अब जो है ना मैं जा रहा हूँ, एक पार्सल है ये पकीज़ा होटल चौहर टाउन का। तो अभी मैं कॉलेज रोड के ऊपर हूँ और यहाँ से जो है ना मैं आगे की तरफ जो है ना आई हैव टू टेक एग्जिट टू, मतलब के सामने वावडा टाउन है। लोकेशन लगाई हुई है, लोकेशन के मुताबिक जो डाटा मुझे बताते जा रहे हैं उसके मुताबिक मैं डाटा जा रहा हूँ। आज देखते टाइम इस टाइम 10 बज चुके हैं, मतलब कि मैं 7 बजे के करीब तो घर से निकला था, लेकिन निकलते निकलते मुझे 7:30 हो गए थे।
इसके बाद बिल्कुल पास से हमें एक सवारी दोबारा मिली रॉयल पकीजा होटल के बिल्कुल पास थी। वो एक स्टूडेंट था जिसको हमने उतारना था अपने उसके दोस्त के एलीट बॉयज़ हॉस्टल के अंदर। 90 रुपये उनके बनते थे, लेकिन उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ पे किए। एंड दैट पर्सन वाज डूइंग BBA बैंक बेसिकली वाज डूइंग BBA बिकॉज ही हैज़ टू मैनेज हिज ओन बिजनेस इन फ्यूचर, सो दैट वाज अ परफेक्ट डिग्री फॉर दैट पर्सन। जो नेक्स्ट थी वो भी बिल्कुल पास से हमें मिली, इधर से वापडा टाउन के पास है, और उन्हें हमने बेसिकली मिलिट्री अकाउंट्स जो सोसाइटी है उधर उनको ड्रॉप करना था। तो शायद एक बंदा था जो जॉब करता था, और उसके बाद फिर जो है मुझे एक फ़ारूक एवेन्यू के लिए मिली, तो KPI हाउसिंग सोसाइटी से। फिर कैश एंड कैरी से जो मेरी लास्ट थी, क्योंकि मैं अपने घर की तरफ जाना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं अपने घर की तरफ मूव करूँ, तो फिर मैंने वहाँ जो है ना सोचना शुरू किया मरज़ार कॉलोनी की तरफ जो जाएगी वो मैं अब राइट पकड़ूंगा। तो फाइनली मुझे जो है ना बिल्कुल जो डॉक्टर हॉस्पिटल रोड है उस रोड के ऊपर से मरज़ार कॉलोनी के लिए जो राइड है वो मिल गई थी। पूरी रीडिंग भूल गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, तो अभी ये रीडिंग है। हमारी बाइक चली थी जी 251 किलोमीटर रीडिंग थी। उसमें से जो हमारी बाइक पहले चल चुकी थी वो 167 थी, तो हमारी बाइक की रीडिंग थी वो 84 किलोमीटर आई। एज़ पर इन ड्राइव ऐप अर्निंग जो हमारी वो 1040 रुपये जो है वो हमारी सेविंग थी। तो और अगर हम एक्चुअल सेविंग की तरफ जाते हैं तो जो हमारी एक्चुअल सेविंग है वो थी तकरीबन कोई 1260 रुपये। अब हमारे जो टोटल सेविंग्स की तरफ जाते हैं, अगर हम पेट्रोल 200 जो था वो 273 रुपये, 35 किलोमीटर हमारी एवरेज थी, 7.8 रुपये जो है हमारी पर किलोमीटर एवरेज निकली है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारी बाइक चली थी 84 किलोमीटर, तो हमारी जो कास्ट आई है पेट्रोल की वो 655 रुपये आई है। एज़ पर इन ड्राइव ऐप जो हमें बचत हुई है वो 1040 रुपये थी। उसमें से पेट्रोल की कास्ट 655 निकालते हैं तो हमें 385 रुपये बचते हैं। लेकिन जो हमारी एक्चुअल सेविंग थी वो थी 1260 रुपये। उसमें से हम पेट्रोल की कास्ट 655 निकालते हैं तो हमारी बचत होती है तकरीबन 605 रुपये। अब चलते हैं जी फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि हमारा फाइनल जो वर्डिक्ट है वो क्या है। वो बेसिकली ये है कि मैंने जो बाइक है वो चलाई थी तकरीबन कोई 4.5 से 5 घंटे। 7 बजे वैसे घर से निकला था, 7:30 हो ही गए थे मुझे। तो 7:30 से लेकर मैंने बाइक चलाई तकरीबन 12 बजे तक, ये बनते हैं तकरीबन कोई 4.5 घंटे। 4.5 घंटे के अंदर आपके सामने है तमाम का तमाम जो है कि एज़ पर अगर हम जाते हैं इन ड्राइवर की ऐप के ऊपर तो हमें बचते हैं तकरीबन कोई 385 रुपये। अब लोग क्योंकि एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, कहीं पर आपकी अमाउंट 185 180 बन रही होती है, लोगों ने आपको 200 पे कर दिया, और कहीं पर आपको 20-30 रुपये एक्स्ट्रा पे कर देते हैं। कहीं पूरी अमाउंट बनती है, जहाँ पर जैसे मेरा 80 था वहाँ मुझे 90 मिले हैं, कहीं 130 था तो मुझे वहाँ 250 मिले हैं, जो कि अनरियल है। बहुत ही मुझे समझ नहीं आता, शायद ही कोई बंदा दे दे, नहीं तो 130 की बजाय वो 150 आपको मिल जाते हैं। तो अभी जो मेरी अर्निंग थी वही आपके सामने है। अगर हम जेन्युइन एक्चुअल अर्निंग की तरफ जाते हैं तो वो हमारी थी तकरीबन कुछ एक्चुअली मुझे सेव हुआ वो थी 605 रुपये। सो अब मुझसे अगर पूछते हैं कि अगर आपके पास बड़ी बाइक है जैसे 125 है या GS 150 है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप देखिए 5 घंटे का आपने टाइम दिया और आपको सिर्फ और सिर्फ बचत, अगर एज़ पर हम जाते हैं ड्राइवर ऐप तो 385 रुपये की बचत हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कि 5 घंटे लगा के आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं और आपको इतना टाइम इसको नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर आपको छोटी बाइक है जिसकी एवरेज अच्छी है तो वहीं पर ये आपको थोड़ा सा बेटर बच जाएंगी अमाउंट, लेकिन आजकल जो बाइक्स हैं उनकी एवरेज भी 45 से 50 है। 10 किलोमीटर के अंदर आपको हद बच जाएगी तो यहाँ पर 400 हो जाएंगे या 500 रुपये हो जाएंगे, और इतना टाइम लगा के आपको जो पर घंटा एवरेज है वो आपको 100 रुपया पर घंटा जो है ना वो आपकी एवरेज आ रही है। सो मैं GS 150 को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन ड्राइवर बाइक या किसी चीज़ के ऊपर आप इसको चलाएं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना आपको टाइम आपका बहुत ज़्यादा और आप बचत जो है ना वो उसके मुकाबले में आपकी बहुत ज़्यादा कम है। सो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये रहा है कि आपने बड़ी बाइक को या किसी भी चीज़ को आपने इसको जो है ना इन ड्राइवर या बाइक पे नहीं चलाना। वैसे छोटी बाइक्स को भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो आपको पूरा दिन देना पड़ता है, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे आपको, अगर आप बाइक चलाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जाके आपको कुछ ना कुछ बचत होती है। अगर आप बाइक चलाते हैं पार्ट टाइम के ऊपर 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए तो आपकी अर्निंग यही रहेगी, अर्निंग आपकी कम नहीं होगी। और रही बात आपकी लॉन्ग रूट्स की, तो लॉन्ग रूट्स पे कोशिश करें कि ना जाएं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर आपका पेट्रोल ज़्यादा लगता है और आपकी बचत बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे इससे पहले एक मैंने राइड ली थी जो कि मैंने शदरा से उठाई और वो 20 किलोमीटर का सफ़र था और अर्निंग थी जस्ट 285,
जिसके अंदर 20 किलोमीटर का मतलब है कि आपका आधे से ज़्यादा पेट्रोल 200 प्लस आपका जो ना पेट्रोल लगा है और आपको सिर्फ बचत हुई है 85 रुपीज़ की। सो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप छोटी राइड्स पकड़ें 2 किलोमीटर के अंदर, जो कि आपको कम से कम मिलती है। अगर वो करना चाह रहे हैं तो वो लाजमी करें, उसके अंदर आपकी बचत भी ज़्यादा है और आपकी पेट्रोल की जो कास्ट है वो भी कम है। सो हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट था वो मैं आपको बता चुका हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना एक्सपीरियंस इन ड्राइवर बाइकिया के साथ लाजमी शेयर करें।